सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं हमसे कि सर जो टारगेट स्कोर है जो हम मॉक लगा रहे हैं तो उसमें हम प्री के लिए क्या रखा जाए मॉक में टारगेट स्कोर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि आपको टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए, साथ ही साथ कितनी कंपटीशन है। ठीक है, और जो आपका परसेंटाइल बेस है उसमें आपको परसेंटाइल अभी कितने मेंटेन करने चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम दोस्तों विकास गुप्ता है, मैं अभी 2023 से सिलेक्टेड जीएसटी इंस्पेक्टर हूं। तो यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपटीशन कितना है। देखिए, कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन जो आपका डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है वैकेंसी पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर वाइज अगर देखोगे 2016 से लेकर आज तक, तो 16 में देखिए 10,661 वैकेंसी थी। ठीक है, तो टोटल उस समय जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो 14 लाख हुए थे। ठीक है? फिर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखिए 15 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 18 लाख, यानी कि यहाँ से जब देखोगे कि जो यहाँ पर 2022 में 36,000 थी तो 16 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे, यानी जो वैकेंसी होती है कैंडिडेट भी ज्यादा अपीयर होते हैं। यहाँ पर भी देखिए जब 18,000 वैकेंसी थी तो 18 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए। तो इस बार भी आपको पता है कि 14,582 वैकेंसी है और ये इंक्रीज भी करेगा, यानी कि 15 से 16,000 तक जा सकता है। तो इस बार मैं अनुमान लगा के चल रहा हूं कि आपका 18 से 19 लाख कैंडिडेट फिर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो परसेंटेज चांस ऑफ सिलेक्शन है वह कितना है, 1%। ठीक है, 1% परसेंटेज चांस ऑफ आपका सिलेक्शन बनेगा। और दूसरी चीज है कि अगर आपको प्री निकालना है तो 7 to 8 टाइम्स कैंडिडेट बुलाते हैं, मतलब कि आपका इंक्रीज जो चांस हो जाता है वह हो जाता है 7 to 8%। 7 to 8% होने का मतलब ये है कि आपको अब परसेंटाइल क्या लाना चाहिए, 93 to 92 परसेंटाइल जब आपका रहेगा मॉक्स वगैरह में तभी आप जाकर सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, मतलब यह है कि आपको टॉप 7-8% में आना है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जब आप मॉक देते हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो परसेंटाइल हो वो 90 से ऊपर हो, क्योंकि आप जो आप मॉक देते हैं उसमें शो करेगा। ठीक है, अगर मॉक की बात करें दोस्तों तो टेक्स्ट बुक का यहाँ पर 12 से 14 जून को, ठीक है, समर सेल चल रहा है। ठीक है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड PNS10 यूज करेंगे तो 351 में आपको ये पास मिल जाएगा 1 साल का। अगर पास प्रो मैक्स लेंगे तो 395 में 1 ईयर का मिलेगा। 3 इयर्स का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो मैंने बताया परसेंटाइल बेसिस वाला, तो परसेंटाइल यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो इससे आपको करेक्ट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब इस टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि लाइव मॉक बहुत ज्यादा देते हैं। ठीक है, वीकली नहीं, हर 2 दिन 3 दिन पे देते हैं। तो ये बढ़िया है कि आपको डेली लाइव मॉक एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा PYQ मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर 30 से 40 के अप्रोक्स आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है ना तो पैटर्न चेंज हुआ है ना ही TCS चेंज हुआ है, तो जो भी प्रीवियस ईयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा SSC के कैंडिडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आपको अपना एनालिसिस जो है, जो आपका प्रिपरेशन कितना दूसरे कंपैरिजन में ज्यादा है, अच्छा है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस हो पाएगा। तो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं है वो अभी जाकर खरीद लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PNS10 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो देखिए, टारगेट स्कोर में सबसे पहली बात बताऊं कि वो डिपेंड करता है ईयर ऑन ईयर कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा रहता है। ठीक है,
लेकिन एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो अभी भी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2020 से मैंने 2024 का डेटा लिया है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ यूआर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए 2020 में 132 थी, वैकेंसी थी 7108, ठीक है। फिर अगले साल वैकेंसी बढ़ी, लेकिन कट ऑफ क्या है, घट गया, 130 रह गया, ठीक है। तो कट कि ना तो वैकेंसी पे डिपेंड तो थोड़ा करता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। फिर आप देखिए जब 36,000 वैकेंसी हुई तो 114 रह गया कट ऑफ, जब 7,860 वैकेंसी हुई तो 150 रह गया, और जब ये वैकेंसी भी डबल हो गई तो भी 153 रह गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बार जो वैकेंसी है वो 14,582 अभी है। तो मेरे ख्याल में जो आपको टारगेट करना चाहिए मॉक में, वो यूआर अगर कैटेगरी से हैं तो 150 टू 155 अगर आपके आएंगे, जैसा अभी का ट्रेंड है, जिस प्रकार के अभी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है, हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इससे कम जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी आता है तो या तो इसके बराबर जाएगा या थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज होने का चांसेस कम है, लेकिन मैक्स इतना ही 150 155 जाएगा, ठीक है। तो यूआर के लिए अगर आप है तो 150 प्लस आप ऐड करके चलिए कि आपके मॉक में स्कोर आए। ओबीसी में 145 से 150, ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहेगा 145 टू 150। अगर आप एससी से हैं 125 से 130, और एसटी से अगर है तो 110 से 115, ठीक है। तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बात की विद डेटा, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि जो वैकेंसी है उस पर तो थोड़ा कट ऑफ डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल पर भी जो हर साल आते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज इस साल क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी चेंज हो गया है, तो हो सकता है उससे भी आपको थोड़ा फर्क देखने को मिले, ठीक है। लेकिन रॉ स्कोर अगर आपका 150 के आसपास रहेगा तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करिए 150 के अप्रोक्स यूआर कैटेगरी से, बाकी जो भी स्कोर बताया टारगेट वो रख के चलिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं कि मॉक में कैसे मार्क्स इंक्रीज करेंगे, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आज शाम को आएगी। तो सभी लोग उसको देखिएगा और अपना मार्क्स इंप्रूव जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बताया है कि कैसे आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं, क्या क्या हम गलती करते हैं, ठीक है। क्योंकि था तो आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, 22 के एज में मैंने क्लियर कर लिया था। मैंने दूसरा कोई अटेम्प्ट नहीं दिया था, और मैंने प्रिपरेशन भी 1 से 1.5 साल करी थी, ठीक। तो ये आप समझ सकते हो। आई होप ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टारगेट ग्रुप भी है, ठीक है, जिसमें हम मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।